नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सूरदास के जीवन परिचय को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और सूरदास जी का जो जीवन परिचय है उसको नोट्स की तरह आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जीवन परिचय को। सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम में 1478 ईस्वी में और मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसोली में मानी जाती है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़दवाल ने इनका जन्म स्थान गोपालचल माना है, जबकि शुक्ल ने रुणकता क्षेत्र माना है। सूरदास जी जो हैं इनके जीवन व्रत का उल्लेख नाभादास कृत भक्तमाल, गोकुंद नाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता और यदुनाथ कृत वल्लभ दिग्विजय में मिलता है। मतलब जो सूरदास जी हैं इनके जीवन परिचय के बारे में अगर आपको जानना हो तो एक तो है भक्तमाल, फिर है 84 वैष्णव की वार्ता और वल्लभ दिग्विजय। इसमें पूरी जानकारी दी गई है सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। अब चलिए हम देखते हैं सूरदास जी द्वारा दी गई हमें बहुमूल्य निधि, उनकी रचनाएं। सबसे पहले हम देखते हैं सूरदास जी की रचना सुरसागर को। सुरसागर में स्कंदों की संख्या है 12 और पदों की कल्पना 1.25 लाख है और वास्तविक पद है इसमें 10,000। यह रचना भागवत के 10वें स्कंद के अनुकरण पर लिखी गई है। इसमें कृष्ण जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का वर्णन है। इसमें सर्वाधिक पद बाल लीला के हैं। श्री कृष्ण के बाल लीला से संबंधित सर्वाधिक पद सुरसागर में मिलते हैं। यह गेय मुक्तक काव्य है। महाकवि सूरदास से संबंधित अगर आपको बड़ा क्वेश्चन बन रहा है तो आप इस प्रकार उनकी रचनाओं और उनके परिचय, रचनाओं के परिचय के बारे में अगर आप सही ढंग से लिखेंगे जिस प्रकार इसमें लिखा हुआ है तो एग्जाम में आपको बहुत सफलता मिल सकती है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरी रचना को। दूसरी इनकी रचना है सुरसरावली। इससे प्राप्त जो पद है उनकी संख्या है 1107। इस संपूर्ण रचना में ब्रज की लठमार होली का वर्णन है कि ब्रज में किस प्रकार लठमार होली खेली जाती है। इस रचना में नारायण की नाभि से कमल एवं कमल से ब्रह्म की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक है। तीसरी इनकी रचना है साहित्य लहरी। इससे प्राप्त जो पद हैं उनकी संख्या है 118। यह एक रीति ग्रंथ है जिसमें अलंकार निरूपण है, आंशिक रूप में नायिका भेद। और जो इनकी साहित्य लहरी जो रचना है इसे दुष्ट कूट पदों का संग्रह भी कहा जाता है। इस प्रकार यह है सूरदास जी की जो रचनाएं हैं उनका परिचय। एक बार फिर से देख लीजिए इन्हें। अब हम देखते हैं सूरदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। नोट कीजिएगा, सूरदास प्रारंभ में विनय और दैन्य के पद लिखते थे। विनय या दैन्य, इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि एक दास के रूप में प्रभु की भक्ति किया करते थे। लेकिन जो वल्लभाचार्य हैं इनके संपर्क में आने के बाद सख्य, वात्सल्य और माधुर्य के पद लिखने लगे। पहले तो वे दास के रूप में पूजा किया करते थे प्रभु की और बाद में सखा या मित्र के रूप में श्री कृष्ण की पूजा करने लगे या मानने लगे। आचार्य शुक्ल के अनुसार सूरदास की सबसे बड़ी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ये जो बातें हैं ये नोट्स के रूप में आपको बताई गई है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि देखिए, सुर वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, यह कौन से लेखक ने कहा है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये नीचे देखिए ABOCD के रूप में आपको बताया गया है। सुर वात्सल्य और वात्सल्य ही सुर है, यह किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। तो सुर वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, सुर वात्सल्य और वात्सल्य ही सुर है। सुर की भाषा में किसी चलती परंपरा, चाहे वह मौखिक ही क्यों न हो, उसका पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है।
इस प्रकार ये जो 4 बातें हैं यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सूरदास के संबंध में कही गई है। शुक्ल ने इन्हें वात्सल्य सम्राट कहा है। ये कृष्ण भक्ति के प्रतिनिधि कवि हैं। विठलनाथ ने इनकी मृत्यु पर शोकार्त होकर इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। फिर उन्होंने कहा भी है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो हो सो लेहू। सूरदास के पदों में सूरदास के 5 नाम मिलते हैं। एक तो है सूर, फिर सूरजदास, सूरज, सूरश्याम एवं सूरदास। इस प्रकार यह है सूरदास जी का जीवन परिचय। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।